हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। तो जो आज की वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ एक गेम खेलते हैं हम। और आज की वीडियो आपको देखनी ही नहीं है, एकदम ध्यान से देखनी है। और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी वीडियो में। वो क्वेश्चन मैं कहीं पे भी कर सकती हूँ, शुरू में, लास्ट में या फिर बीच में, कहीं पे भी। आपको फुल वीडियो अच्छे से ध्यान से देखनी है और उसके बाद उस आंसर का कमेंट करना है। तो जितने मिनट की मेरी वीडियोज़ होंगी ना, अब आने वाली वीडियोज़ या फिर ये वाली वीडियोस जितने भी मिनट की होगी, उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा मैं आपको दूंगी। और उस टाइम के बीच में अगर आपका कमेंट आता है उस जो भी मैं क्वेश्चन करूंगी उससे रिलेटेड, और तो फिर उनका कमेंट तो पिन करूंगी ही मैं। और साथ में जो है, मुझे कमेंट बहुत अच्छा अट्रैक्ट करेगा या फिर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका कमेंट उनके नाम के साथ पढ़ भी सकती हूँ। तो तैयार है ना आप? तो फुल वीडियो वॉच कीजिए। और आज से मैंने अपनी वीडियोस पे ये स्कीम रखी है चैनल पे, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो अब आपको सिर्फ वीडियो देखनी ही नहीं है, मतलब एकदम अलर्ट होके देखनी है। तो चलिए वीडियोस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आज का रूटीन, आजकल मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि अभी हस्बैंड जो है घर से बाहर हैं कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे जो सुबह का जो मॉर्निंग का दिया पूजा बाती का टाइम होता है ना, वो आजकल मैं कर रही हूँ। वरना तो आपको पता है कि हमारे घर में मतलब सुबह की जो होती है वो ड्यूटी होती है हस्बैंड की। तो यहाँ पे पूजा पाठ मेरी सारी हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने। और आपको बता दूँ, इस समय तक मेरे सारे सुबह के काम हो चुके हैं, क्लीनिंग, कपड़े धोना और नहाना धोना जो भी होता है। और पूजा करने के बाद अब मैं अपने लिए एक परांठा बना रही हूँ। तो ये दाल वाला परांठा है। दाल वाला मतलब जैसे कल रात की मेरे पास दाल बची हुई थी तो मैंने वो आटे में गूँथ ली है, प्याज डाल के, थोड़ा सा बेसन डाल के और नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये परांठे, स्पेशली दही के साथ। तो मैं इसको दही के साथ खाने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं अपने लिए एक परांठा बनाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे अभी तक स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चों के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन में बनाए थे मैंने मैक्रोनी, और नाश्ते में वो दाल वाला परांठा खा के गए थे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने लिए परांठा बनाऊंगी। और इस तरीके से हमारे शुरू होते हैं काम और जिम्मेदारियाँ अपने घर की जो होती हैं, इनको पूरा करते हुए हमें अपना खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि तभी हम अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे ना, जब हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे, अपना मतलब अंदर से भी और अपना बाहर से भी, दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही ले ली है। आज दही थोड़ी सी कम है क्योंकि आज दही कम है, वरना मैं कटोरी भर के दही लेती हूँ। दही मेरी फेवरेट है। तो मतलब दही मैं तीनों टाइम लेती हूँ, सुबह, दिन में और रात में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म पानी भर के भी रख देती हूँ इस बॉटल में, क्योंकि मुझे खाने के बाद जो है गुनगुना पानी पीना पसंद है। और एक गिलास गुनगुना पानी मैं अभी भी पीऊँगी। और एक गिलास मैं सुबह पीती हूँ जब मैं उठती हूँ। तो चलिए एक गिलास पानी पहले नाश्ता करने से पहले पीऊँगी। और उसके बाद मैं बॉटल को रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे, ताकि मुझे यहाँ से मतलब आते जाते बॉटल दिखती रहे, तो मैं अपना पानी पीना ना भूलूँ। वरना क्या होता है ना, काम के चक्कर में हम बोलते हैं कि ये काम कंप्लीट कर दे, फिर पानी पीते हैं। और फिर उस काम को कंप्लीट होने करने के बाद हम पता नहीं किसी और काम में लग जाते हैं, फिर पानी पीना हमारा ऐसे ही इग्नोर होता रहता है। तो ये जो है बहुत गलत आदत है। हम कुछ कहीं ना कहीं अपनी सेहत के साथ ही मतलब गलत करते हैं। तो हमें पानी का और अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना है। और आपको भी कहूँगी मैं, दही अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे जो है एक तो स्किन हेल्दी रहती है, और फेस पे, हमारे चेहरे पे किसी भी प्रकार के दाने, कील, मुहासे या फिर किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। तो दही मेरी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं दही ही जमा रही हूँ। तो जो दही का बाउल है इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, फिर मैं इसी में जमाऊँगी। तो आप एक बात नोटिस करना कि जो कांच का बाउल होता है या फिर सेरेमिक के होते हैं ना बर्तन, उनमें अगर आप गर्मी में दही जमाएंगे ना तो आपकी दही खट्टी नहीं होगी। अगर आप स्टील के बर्तन में दही जमाएंगे तो वो आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी दही। तो आप भी अगर खट्टी दही ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आप कांच के बाउल में कर सकते हैं। तो आजकल गर्मियाँ बहुत हो गई हैं, तो मैंने ये कांच के बाउल में दही जमानी शुरू कर दी है। और दही जमाने के लिए आप कभी भी पुराना बर्तन ना लें, मतलब जिसमें आपने पहले दही जमाई है फिर से उसी में ना जमाएं, मतलब उसको धो के इस्तेमाल करें। वरना फिर और तब दही भी खट्टी हो जाती है और थोड़ा वैसी हो जाती है, वो बहुत ही वैसे जो अजीब सी स्मेल वाली दही। तो बर्तन हमेशा साफ बर्तन लें। तो यहाँ पे बस बर्तन मैंने पहले ही धो चुकी थी। बस ये अभी के जो बर्तन है मेरे, जैसे दूध का बर्तन हो गया, ये चकला बेलन हो गई क्योंकि मैंने अभी बनाया था। बाकी परात वगैरह सारा मैंने पहले ही धो दिए थे बर्तन। तो ये थोड़े से बर्तन मेरे अभी के हैं, तो इनको भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से किचन से निकलूँगी दिन की तैयारी करने के, मतलब दिन की तैयारी भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल ले ली है। तो यहाँ पे ये काली दाल जो
उड़द की दाल है, माँ की दाल भी बोलते हैं इसको, और ये दूसरी है, इसको आप लोबिया कह सकते हैं। छोटी राजमा के जैसे दिखती है तो छोटी राजमा भी बोलते हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ पे छोटी राजमा ही बोलते हैं इसको। तो बस इसको मैं मिक्स करके बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो जो ये लोबिया की दाल है ना, ये मम्मी ने दी थी मुझे, जो कि अब ख़त्म हो गई है। तो बस ये लास्ट ही था जो मैंने अब बना दी है लोबिया। और इसका जो कंटेनर खाली हुआ है ना, वो मैं हाथ धो के रख दूँगी, क्योंकि कंटेनर्स जो भी डब्बे हमारे ख़त्म होते हैं ना, तो मतलब कुछ भी सामान ख़त्म होता है तो हाथों हाथ धो लेते हैं, तो धो के सुखा के फिर हमें जब भी यूज़ करना होगा तो फिर ये अच्छे से मिलते हैं हमको। तो चलिए, यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब आ गई हूँ मैं अपनी स्किन केयर करने के लिए, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किन केयर में मेरा वही अपना मतलब फेवरेट जो होता है ना, बेसन वाला पैक, वो मैं लगाती हूँ, क्योंकि ये इसलिए भी मेरा फेवरेट है क्योंकि ये ऑल टाइप स्किन को सूट हो जाता है, सभी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ये सब चीज़ के लिए। और यहाँ साथ ही साथ मैंने हाथों की भी कर दी है। तो कोई भी पैक लगाती हूँ तो हाथों को इग्नोर नहीं करना है, हाथों की भी हमें उस पैक को लगा देना है, तो इससे अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने फेस अब धो लिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना फेस क्लीन हो चुका है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लेती हूँ अपना एलोवेरा जेल, और उसमें मैंने साथ में मिक्स किया है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो कोई भी पैक हम लगाते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए कोई भी क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं, उससे 1-2 मिनट की मसाज कीजिए, तो इससे आपका फेस मतलब जो रिज़ल्ट पैक का है वो अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा रेडी हो रही हूँ, क्योंकि रेडी होना हर रोज़ बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही झल्ली बन के घूमते रहते हैं ना पूरे घर में, तो फिर हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता और कुछ भी मतलब अच्छा करने का मन नहीं करता है। लेकिन हम थोड़ा-सा तैयार हो जाए ना, तो मतलब खुद को देख के हमें अच्छी-सी वाइब्स आती है, फीलिंग्स आती हैं, और कुछ अच्छा-अच्छा करने का मन करता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आज इयररिंग्स भी चेंज कर रही हूँ। क्या है ना, बहुत दिनों से मैंने एक ही इयररिंग्स डाली थी, जिनसे मैं थोड़ा-सा बोर हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने दूसरी डाल दी हैं। तो ये देखिए, अभी अभी मैंने ये कोरियर रिसीव किया है, और ये है बच्चों का मदर्स डे का सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि सरप्राइज़ नहीं रहा है। तो उन्होंने पता नहीं कब मंगाया, मतलब पापा से मिलके तीनों, मतलब पापा ने और दोनों बच्चों ने मिलके ही ये किया था, लेकिन मैं ही घर पे रहती हूँ तो मुझे ही ये कोरियर मिलेगा। तो बच्चे तो स्कूल है, और उनके आने से पहले मैं सोच रही हूँ खोलूँ या ना खोलूँ। तो चलो आपके साथ, चलो हम खोलेंगे इसको, ठीक है। और मैंने कुछ दिन पहले 2 साड़ियाँ और मंगाई थी, तो वो कल मुझे रिसीव हो गई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और ये भी आपको दिखाऊंगी। तो देखेंगे इसके अंदर क्या मंगाया है बच्चों ने मिलके। और चलो पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर ये ओपन करते हैं। बहुत खुशी हो रही है, जितनी खुशी मुझे आपको दिखाने में हो रही है, उतनी ही आपको भी हो रही होगी ना। तो थोड़ा सा वेट और कीजिए। तो अच्छा, अब हम लेके आए हैं राशन। तो जो ये राशन पेटी है ना, जैसे दान पेटी होती है ना, तो ये हमारी राशन पेटी है। तो इसमें हम जो भी एक्स्ट्रा आ जाता है ग्रोसरी का सामान, तो इस पेटी में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर रही हूँ, जो पहले का पड़ा हुआ है इसमें राशन, वो मैं निकाल रही हूँ जो मुझे चाहिए, और बाकी मैं लेके आऊँ, मतलब रख दूँगी जो हम नया राशन लेके आए हैं। तो ये वीडियो बना है मंडे के दिन का, और संडे को हम शाम को जाके अपना ग्रोसरी का सामान ले आए थे। तो यहाँ पे जो भी आपको ग्रोसरी दिख रही है, ये सिर्फ राशन है, मतलब दाल और बेसन वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। जो खाने पीने का सामान होता है बच्चों का, या फिर मतलब और भी जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स हो सकते हैं, जिसमें ऑयल, शैम्पू, वो सब हम रखते हैं, जो बेडरूम में हमारी रैक है ना, उसमें। तो चलिए, यहाँ पे जितनी भी दालें मुझे चाहिए ना किचन में, जिनके बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं, तो वो मैंने दालें ले ली हैं। यहाँ पे मैंने ये धो के रखे हैं डब्बे, जिनको मैं कपड़े से पोंछ लूँगी और इनमें जो है दालें फिल करूँ। और इसके बाद जो है एक काम मुझे और करना है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार वो भरवा मसाला बनाया था ना, तो उसी दिन मुझे ये मसाला भी बना के तैयार करना था, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी सारा जीरा जो है, मतलब
यूज़ किया था तो जीरा मेरे पास इतना अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मुझे जीरे का पाउडर बना के भी रखना था। तो कुछ जीरा यहाँ पे मैं लेके आई हूँ बड़ा वाला पैकेट। तो मैंने कुछ जीरा को तो यहाँ पे कंटेनर में भर के रख दिया है, कुछ मसालदानी में डाल दिया है डेली यूज़ के लिए, और एक प्लेट में थोड़ा सा ले लिया है। तो एटलीस्ट ये जो है 2 हफ्ते तक मेरा चलेगा जीरा पाउडर। इतना ही बना के रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा बना के रखेंगे तो इसकी जो खुशबू होती है ना वो मतलब उड़ जाती है, पुराना जब हो जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे जीरे को मैंने भून लिया है। 2-3 मिनट का टाइम लगता है, फटाफट से ऐसे काम हो जाते हैं। सोचने में थोड़ा सा लगता है टाइम ज़्यादा कि मतलब ऐसा कैसे, लेकिन जब हम करने बैठे तो फटाफट से हो जाते हैं। तो चलिए 2-3 मिनट में ये जीरा भून के रेडी हो गया है। अब इसको पीसेंगे ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पे मैं लंच की भी तैयारी कर रही, तो दाल बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो 2-3 पानी से यहाँ पे मैं चावल धो लूँगी। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो जो भी पानी निकलता है हमारे किचन में से, मतलब जैसे कि हम दाल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं या फिर चावल धोते हैं, तो इसका जो भी पानी हम धोने में वेस्ट करते हैं ना, तो उसको एक डब्बे में जमा कर लेती हूँ और उसको जो है प्लांट्स में डाल देती हूँ। इससे जो है प्लांट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा ये होता है, पोषक तत्वों से भरपूर पानी, और पानी भी वेस्ट नहीं होता है और प्लांट्स को भी हमारा पानी मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से दाल में लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल के जीरा डाला है और लहसुन डाला है। तो लहसुन जो है हमारे घर में सबको पसंद है, दाल में या किसी भी सब्जी में तो लहसुन काफ़ी खाई जाती है और ये अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्याज डाली है एक काट के, तो इसको ब्राउन होने देंगे। और याद रहे कि मतलब हमने दाल बॉयल करते हुए कुछ भी नहीं डाला है, उसमें सिर्फ नमक डाला है आधा चम्मच। तो अब सारे मिर्च मसाले अभी ऐड करेंगे दाल में। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद उसमें मैंने नमक डाला है और सारे मिर्च मसाले डाले हैं, मिर्ची, हल्दी और खूब सारा धनिया पाउडर डाल दिया है। अब जो है मसालों को अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक हमारा मसाला यहाँ पे अच्छे से पक रहा है, जब तक ये ऑयल छोड़ता है, तब तक एक काम कर लेते हैं, जो हमने जीरा भून के रखा है ना, तो उसको पीस लेते हैं। तो चलिए इसको पीसेंगे। तो इसका जो है फाइन एकदम पाउडर बन गया है। अब इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं और एटलीस्ट ये 2 हफ्ते तक तो चल ही जाएगा। और जब भी नींबू पानी या रायता बनाएंगे या फिर किसी भी दाल सब्जी में मसाले के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे उस जार में बच गया था, तो मैंने इसमें दाल में ऐड कर दिया है जीरा पाउडर। और अब जो है मसाला अच्छे से तब तक हमारा पक चुका है, भुन चुका है, तो इसमें कर देंगे दाल ऐड। और मेरे घर में इसी तरीके से सिंपल तरीके से दाल बनती है। और यकीन मानिए दाल जितनी सिंपल तरीके से बनी है ना, लेकिन ये टेस्ट में उतनी सिंपल नहीं है, तो बहुत टेस्टी लगती है ये वाली दाल और इस तरीके से तड़का लगाने पे। तो चलिए यहाँ पे जब तक दाल में 1-2 बॉयल आएगा, तब तक मैंने ये जो फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स होता है, तो ये इसको मैं धो रही हूँ। धोने का कारण ये है कि इस समय सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब नई सब्जियाँ लेके भरूँगी, तो तब तक इसको मतलब धो लेते हैं अच्छे से। और इधर आ गए हैं बच्चे, तो बच्चे आते ही मांगते हैं खाना। तो बच्चों के आने से पहले ही खाना बिल्कुल रेडी रहता है। तो आ गई हूँ किचन में बच्चों को खाना देने के लिए। तो उनके लिए खाना परोसूंगी और किचन में ही परोस रही हूँ खाना, और बच्चों को बुलाऊंगी क्योंकि बच्चे ही अपना अपना थाली लेके जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसी आदत बच्चों को नहीं डालनी चाहिए कि उनके सामने जो है थाली सजा के रख दो, तो इससे क्या है बच्चों की आदतें हो जाती हैं ख़राब। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा लंच हो चुका है, बर्तन में धो के आ गई हूँ और किचन भी साफ़ करके आ गई हूँ। चलो अब बैठते हैं आराम से और खोलते हैं अपना सरप्राइज़ गिफ्ट। तो देखते हैं इसमें क्या मंगाया है बच्चों ने। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो वीडियो में मैंने बोला था ना कि आज मैं एक क्वेश्चन रखने वाली हूँ, तो सुन लीजिए ध्यान से। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने जब मैं दाल में डब्बों में दाल डाली थी ना, तो तब मैंने दाल में ऐसा क्या डाला कि जिससे हमारी दाल ख़राब ना हो। तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, और आपका ही कमेंट हो सकता है कि पिन हो जाए। और आपका कमेंट अगर मुझे बहुत अच्छा लगा तो अगले वीडियो में उसको पढ़ भी सकती हूँ आपके नाम के साथ। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बस वीडियो पब्लिश होते ही, वीडियो जितनी मिनट की है ना, उतने मिनट से 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ, इस बीच जो है कमेंट आपका आ जाना चाहिए। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो ये देखिए इतनी खूबसूरत सी ये कुर्ती है, एकदम हॉट पिंक कलर की है। और ये नायरा कट जो आजकल चल रहे हैं ना, तो ये वो वाली मंगाई है बच्चों ने। तो वैसे तो माँ को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होता है अगर, लेकिन फिर भी दिया है तो बच्चों का ये मतलब उनकी फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ना ये पैंट भी है, और पैंट का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसमें जो है पोटली बटन इस तरीके से लगे हुए हैं नीचे नीचे पैंट में। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मंगाया है, पसंद काफ़ी अच्छी है। तो चलो, और ये एक साड़ी है जो मैंने 2 मीशो से मंगाई हैं ये साड़ी है ना। तो ये एक साड़ी है ब्लैक कलर की है, इसमें गोल्डन कलर के ये पैच से क्या बने हुए हैं, और ये इसका ब्लाउज़ है।
तो साड़ी और ब्लाउज़ का जो भी है कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है लगा मतलब मुझे। और चलिए अब नेक्स्ट साड़ी दिखाती जो मेरी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैंने बहुत टाइम से ये ना विश लिस्ट करके रखी हुई थी। तो आज मैंने फाइनली मतलब ये मेरे पास आ गई है। तो ये वाइट कलर की है, क्रीम कलर की, और इसमें ये फ्लावर से बने हैं प्यारे प्यारे से, और किनारों पे सारों पे जो है मोती के दाने लगे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद थी, बहुत तमन्ना थी मेरे इसे पहनने की। और आप भी ज़रूर बताइएगा आपको ब्लैक साड़ी या वाइट साड़ी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। और पहले आप मेरी वीडियोस किस साड़ी में देखना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट कीजिए। और ये इसके साथ का ना बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ है। तो मुझे ये वाली साड़ी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ब्लैक वाली भी अच्छी है, पर ये तो मेरी पहले से फेवरेट थी। तो बताइएगा फ्रेंड्स आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो जो साड़ियाँ है ना ये मैंने मीशो से मंगाई हैं, और जो कुर्ता है इन्होंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। और हाँ, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे 3K तो कंप्लीट करवाइए। काफ़ी टाइम से मतलब तो 3K मैं टच ही नहीं कर पा रही हूँ, तो 3K कंप्लीट करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।